नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू ऑफ एचपी एक्साइज एक्ट, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। जो अभी एचपी जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है उसमें उसके लिए टॉप 30 जो एमसीक्यू हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एमसीक्यू हैं, वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। रेगुलेशन ऑफ मेडिकल ड्रग्स, रेगुलेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है द एक्ट इज एम्ड, बी है इसका, रेगुलेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड। क्यों? क्योंकि इसका ये जो एक्ट है, इस एक्ट का एम क्या है? इज एम्ड एट रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो पर्पज इसका क्या हो जाएगा? रेगुलेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, अंडर द एक्ट एक्साइज रेवेन्यू इंक्लूड्स import export duties, fines, fees and confiscation related to intoxicant, only tax on liquor, property tax। इसका करेक्ट आंसर है बी, फाइन्स, फीस एंड कॉन्फिकेशन रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन इंक्लूड इन रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड है? फाइन इंक्लूड है, फीस एंड कॉन्फिकेशन इंक्लूड है। एक्साइज रेवेन्यू इंक्लूड्स एनी ड्यूटीज, फीस, टैक्स, फाइन और कॉन्फिकेशन अंडर द एक्ट। इसके से अलावा तीसरा देख लेते हैं, हु हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस अंडर द एक्ट। तो किसके पास लाइसेंस ग्रांट करने की अथॉरिटी है इस एक्ट में? एक्साइज कमिश्नर के पास है क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है क्या? स्टेट गवर्नमेंट के पास है क्या? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास है? इसका करेक्ट आंसर है एक्साइज कमिश्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके पास लाइसेंस ग्रांट करने की अथॉरिटी है इस एक्ट में। द एक्साइज कमिश्नर इज ऑथोराइज टू ग्रांट लाइसेंस एज पर द एक्ट। सेक्शन 61 डील्स विद search and seizure, penalty for unlawful possession of intoxicant, power to arrest, issuing license। इसका करेक्ट आंसर है पेनल्टी फॉर अनलॉफुल पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो सेक्शन 61 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस बात करता है। सेक्शन 61 प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर अनलॉफुल पोजीशन, इंपोर्ट और सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो अनलॉफुल पोजीशन का कोई करता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, सेल और इंटॉक्सिकेंट का, तो उसके लिए सेक्शन 61 पेनल्टी की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 करता है, व्हाट इज द मिनिमम ड्रिंकिंग एज एज पर द एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 18 ईयर नहीं है दोस्तों, इसमें है 21 ईयर। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन दिए हुए हैं, व्हाट इज द मिनिमम ड्रिंकिंग एज एज पर द एक्ट। 18 ईयर, 21 ईयर, 25 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 21 ईयर। द एक्ट प्रोहिबिट द सेल ऑफ लिकर टू एनी वन बिलो द 21 ईयर। तो 21 ईयर इज करेक्ट आंसर फॉर ड्रिंकिंग द लिकर इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच सेक्शन एम्पावर एक्साइज ऑफिसर टू सर्च विदाउट ए वारंट। सर्च विदाउट ए वारंट सेक्शन 35, 47, 50, 29। तो इसका करेक्ट आंसर है 50। सेक्शन 50 एम्पावर एक्साइज ऑफिसर टू सर्च premises without a warrant under specific circumstances. The term intoxicant include liquor, hemp, opium, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है all of the above। Intoxicants are defined in the act include alcohol, hemp, opium and other derivatives। What does section 29 pertains to? Obtaining information, penalty for non-compliance, अपील, रेवेन्यू कलेक्शन। तो सेक्शन 29 किससे रिलेट करता है? सेक्शन 29 गिव एक्साइज ऑफिसर द पावर टू ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। तो एक्साइज ऑफिसर को स्पेसिफिक पावर एक दी गई है, काई चीज़ की, किस चीज़ की? पावर टू ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फिगरेटिंग गुड्स अंडर द एक्ट। किस अथॉरिटी के पास पावर है किसी भी चीज़ को जब्त करने की, किसी भी गुड्स को जब्त करने की? किसके पास? एक्साइज कमिश्नर के पास है क्या? कलेक्टर के पास है? मजिस्ट्रेट के पास? पुलिस ऑफिसर? तो राइट आंसर है कलेक्टर। द कलेक्टर हैज़ द अथॉरिटी टू कॉन्फिगरेट गुड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। किसके पास पावर है गुड को कॉन्फिगरेट करने की, जब्त करने की? कलेक्टर के पास। आंसर क्वेश्चन आंसर का इसका आंसर है बी, द कलेक्टर हैज़ द अथॉरिटी टू कॉन्फिगरेट गुड्स। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द एक्साइज एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन डिस्टिलरीज, रिटेल लिकर आउटलेट्स, पब्लिक ड्रिंकिंग एस्टेब्लिशमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका है पब्लिक ड्रिंकिंग एस्टेब्लिशमेंट। डिस्टिलरीज और रिटेल लिकर आउटलेट में प्रोहिबिटेड नहीं है, सिर्फ एक में प्रोहिबिट है। वुमेन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन प्लेस वेयर इंटॉक्सिकेंट आर कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ड्रिंकिंग एस्टेब्लिशमेंट मतलब जैसे आपने देखा होगा बार वगैरह में, इन सब में प्रोहिबिटेड है बेसिकली। ठीक है,
व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर सेलिंग लिकर ऑफ टू माइनर? अगर माइनर को आप लिकर बेच रहे हो, जैसे इसमें हमने देखा था 21 ईयर एज, उससे नीचे बेच रहे हो, सेलिंग लिकर टू माइनर इज पनिशेबल ऑफेंस विद बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन सी, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 52 डील्स विद लाइसेंस, प्रोसीजर फॉर कॉन्फिकेशन, अपील, एक्साइज, रेवेन्यू। तो प्रोसीजर फॉर कॉन्फिकेशन दिया हुआ है सेक्शन 52 में। कौन करता है? कलेक्टर करता है, ठीक है, हमने पहले देखा था। सेक्शन 52 आउटलाइंस द प्रोसेस फॉर कॉन्फिकेटिंग गुड्स रिलेटिंग टू ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर सेक्शन 61 इज, मैक्सिमम पेनल्टी अंडर सेक्शन 61 इज वायोलेशन अंडर सेक्शन 61 कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 61 मैक्सिमम पेनल्टी बात कर रहा है 3 ईयर की। वायोलेशन अंडर सेक्शन 61 कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। इम्पोर्ट अंडर द एक्ट मीन्स ब्रिंगिंग इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेशन इनटू हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्ट रेफर्स टू, तो अगर हिमाचल प्रदेश में आप कुछ चीज़ लेके जा रहे हो आउटसाइड फ्रॉम एनी स्टेट, यू आर टेकिंग एनी intoxicant into the Himachal Pradesh, so that is amount to import under this act. So import refer to bringing intoxicant into the state from other states. Excise duty is primarily levied on intoxicant manufactured within the state. Excise duties is levied on intoxicant manufactured or produced within the state. जो भी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर हुआ है, इंटॉक्सिकेंट जो ड्रग्स वगैरह मैन्युफैक्चर हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसी पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, प्राइमरीली एक्साइज ड्यूटी उसी पे लगती है, ठीक है। विच सेक्शन प्रोवाइड द पावर टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट? पावर अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन 35। सेक्शन 35 करेक्ट आंसर है बी। सेक्शन 35 एम्पावर एक्साइज ऑफिसर टू अरेस्ट ऑफेंडर विदाउट ए वारंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्साइज कमिश्नर अंडर द एक्ट? 20 का करेक्ट आंसर है, देख लेते हैं क्या आंसर है। टू अप्रूव ऑल लाइसेंसेज एंड एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द एक्साइज कमिश्नर प्ले ए की रोल इन रेगुलेटिंग इंटॉक्सिकेंट एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट। तो लाइसेंस वगैरह जो प्रोवाइड कराता है, कौन कराता है? एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर का काम क्या है? द एक्साइज कमिश्नर प्ले ए की रोल इन रेगुलेटिंग इंटॉक्सिकेंट एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द एक्ट। 18 हम देख लेते हैं, अंडर द एक्ट कॉन्फिकेटेड गुड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऑक्शन, यूज्ड फॉर स्टेट पर्पज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। कॉन्फिकेटेड गुड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन वेरियस वेज एज डीम अप्रोप्रिएट बाय द अथॉरिटी। तो ये डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मतलब इसे, इसके ऊपर बुलडोजर चला दो, ऑक्शन कर दो, इसको बेच दो, या स्टेट अदर पर्पज के लिए भी इसको यूज़ कर सकता है। तो जो ये कॉन्फिकेटेड गुड होती है, इसको कैसे भी स्टेट यूज़ कर सकता है। What is the punishment for obstructing an excise officer in the performance of this duty? तो एक्साइज ऑफिसर अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, आप उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा? फाइन अप टू 5,000, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। बोथ हो जाएगा इसमें, फाइन अप टू 5,000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, इसकी बोथ है, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। ऑब्स्ट्रक्टिंग एन एक्साइज ऑफिसर इज सीरियस ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन अप टू 5,000 एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। सेक्शन 72 डील्स विद ट्रायल ऑफ ऑफेंस। तो ट्रायल ऑफ ऑफेंस सेक्शन 72 स्पेसिफाई द प्रोविजन फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। लाइसेंस फॉर रिटेल लिकर, तो सेक्शन 72 किससे बात कर रहा है? ट्रायल की बात कर रहा है, ट्रायल ऑफ ऑफेंस। सेक्शन, अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, लाइसेंस फॉर रिटेल लिकर सोप आर ग्रांटेड अंडर विच सेक्शन? तो जो ये ठेके वगैरह खुलते हैं, इसके लिए जो लाइसेंस मिलता है वो सेक्शन 30 में मिलता है। सेक्शन 30 आउटलाइंस द प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर रिटेल लिकर सोप्स। सेक्शन 30 द एक्ट प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो आप शराब वगैरह की एडवर्टाइजमेंट देखोगे, कभी आपको दिखती नहीं है, और ये इस एक्ट में भी प्रोहिबिट है। हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में भी ये प्रोहिबिटेड है कि आप लिकर की कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करोगे, और ये किस में? पब्लिक प्लेस एंड मीडिया पे आप नहीं करोगे। एडवर्टाइजिंग इंटॉक्सिकेंट इन एनी फॉर्म ऑफ द पब्लिक और प्राइवेट मीडिया इज प्रोहिबिटेड। पब्लिक और प्राइवेट मीडिया पे आप इसको बेसिकली आप इसकी ऐड नहीं करोगे, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन एक्साइज ऑफिसर कंडक्ट ए सर्च विदाउट ए वारंट? इसका ए आंसर सही है, वेयर देयर इज अ रीजनेबल सस्पिशियस ऑफ द ऑफेंस। एक्साइज ऑफिसर कैन कंडक्ट सर्च विदाउट ए वारंट इफ देयर इज अ रीजनेबल सस्पिशियन ऑफ ए वायोलेशन ऑफ द एक्ट। सेक्शन 45 pertains to
restriction on manufacture and sale. तो restriction on manufacture and sale, section 45 includes restriction on the manufacture, sale and possession. तो हर तरह की जो restriction है वो किस में दी हुई है, section 45 में. section 45 किस चीज़ को prohibit करता है, restriction on the manufacture, कोई manufacture नहीं कर सकता, sale नहीं कर सकता और possession नहीं कर सकता किसकी, intoxication की, without license. ये क्या लिखा हुआ है section 45 में. Intoxicant can be used for medical purpose if a license is obtained, prescribed by a registered medical practitioner, approved by excise commissioner, all of the above. The act allow for the medical use of intoxicant under strict regulatory provision. तो इसका all of the above, लाइसेंस ऑब्टेन कर रखा हो अगर आपने, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेस्क्राइब कर दे, प्रिस्क्रिप्शन उसकी हो आपके पास, या अप्रूव्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर, इन तीनों कंडीशन में आप जो इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेंट कैन बी यूज्ड. Question number 26. What is the duration of an excise license unless otherwise specified? Excise license are generally valid for 1 year. तो सेक्शन 30 में हमने देखा था जो लाइसेंस लीगल शॉप वगैरह है उन सब के लिए लाइसेंस मिलता है, वो जनरली कितने दिन के लिए वैलिड होता है, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है. इसकी वैलिडिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा देख लेते हैं अपील अंडर द एक्ट आर गवर्न बाई विच चैप्टर. तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 गवर्न अपील एंड रिवीजन अंडर द एक्ट. तो अपील और रिवीजन चैप्टर 9 के इसमें दिया हुआ है, एचपी एक्साइज एक्ट के चैप्टर 9 में अपील और रिवीजन की बात हुई है. सेक्शन 43 डील्स विद पावर टू सीज एंड डिटेन इंटॉक्सिकेंट. सेक्शन 43 प्रोवाइड एक्साइज ऑफिसर द अथॉरिटी टू सीज एंड डिटेन इंटॉक्सिकेंट सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग वायलेटेड इन वायलेशन. तो सेक्शन 43 बात कर रहा है किस चीज़ की, एक्साइज ऑफिसर द अथॉरिटी टू सीज एंड डिटेन. तो कोई सीज कर ले या डिटेन कर दे किसी इंटॉक्सिकेंट को, तो ये एक्साइज ऑफिसर के पास पावर किस सेक्शन में है, ये सेक्शन 43 में. तो सेक्शन 43 एक्साइज ऑफिसर की सीज करने की पावर इंटॉक्सिकेशन की बात करता है. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की. व्हाट इज द पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंडर अंडर द एक्ट? डबल द स्टैंडर्ड फाइन और द पेनल्टी परमानेंट बैन फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस. बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है. रिपीटेड ऑफेंडर जो होता है वो फेस करेंगे स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंक्लूडिंग हैवियर फाइन्स एंड लाइसेंस बैन. अब लास्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज का है वो देख लेते हैं. अंडर द एक्ट एक्सपोर्ट रेफर टू सेंडिंग इंटॉक्सिकेंट आउटसाइड द स्टेट. तो एक्सपोर्ट की बात करें, जब एचपी हिमाचल प्रदेश से बाहर कोई आप चीज़ भेज रहे हो तो उसको हम बेसिकली एक्सपोर्ट बोल देते हैं. एक्सपोर्ट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू अदर स्टेट और टेरिटरीज. ये आज की सीरीज़ में था. ऐसी सीरीज़ में हिमाचल प्रदेश की और जितनी भी एक्ट है उनके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी. आप प्लीज़ इसको एक बार ढंग से देख लो. जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 30 क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे कराए हैं. इसकी नेक्स्ट सीरीज और लेके आऊँगा, 20 के करीब और सेक्शन लेके आऊँगा, बस खत्म हो जाएगी ये एक्ट. ठीक है, इतने ही बहुत होंगे आपके लिए. और ऐसे ही मैं और MCQ लेके आ रहा हूँ आपके लिए जल्दी. तो उसे इसके लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें. प्लीज़ लाइक और कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो. प्लीज़, थैंक यू.